ऐसे जोड़ जोड़ते गोपियन ने बधाई गाई कि लाला की पालने में लेटे लेटे आंख खुल गई। चारों तरफ देखा कि जोड़ जोड़ते बधाई कौन की गाई जा रही भैया। तो गोपियां सब नाम ले ले करके तो कन्हैया को ही गावे। भगवान मन में विचार कर रहे हैं बधाई तो मेरी ही गाई जा रही। अब जब मेरी बधाई गाई जा रही है तो चलो चल के सुनना तो चाहिए, पर चले कैसे, चल वो तो आवे ही ना। तो बच्चों के पास में एक ही बल होता है, बाला नाम रोदनम बलम। सो जोड़ जोड़ते भगवान ने गला फाड़ फाड़ करके रोना प्रारंभ कर दिया। पर कौन सुने, गोपियां तो सब झूम झूम करके नाचबे में मस्त हैं। जब किसी ने नहीं सुना तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, और जिस गाड़ी के नीचे प्रभु का पालना पौड़ा था उसी गाड़ी में भगवान ने एक चरण का प्रहार किया कि गाड़ी तो सीधी आकाश में चली गई, और जैसे ही नीचे गिरी कि गाड़ी के तो नंग नंग बिखर गए। और गाड़ी के रूप में सक्तासुर नाम के दैत्य का मेरे प्रभु ने वध कर दिया। बोल सकट भंजन भगवान की जय। अब एक दिन की बात सुनो। मैया लाला को गोद में लिटा के स्तनपान करा रही थी कि इतने में एक तृणावर्त नाम का दैत्य वायु का बवंडर बन के गोल गोल आंधी के रूप में आ गया। भगवान मैया की गोद में लेटे लेटे विचार कर रहे हैं, मेरो कंस मामा मोते कितनो प्रेम करे, कितने सुंदर सुंदर खिलौने मोकू भेजे। देखो मैं छोटा सा था तो पूतना नाम की गुड़िया भेजी, टूट गई बेचारी। फिर सक्तासुर नाम की गाड़ी भेजी, वो भी टूट गई। अब लगता है तृणावर्त नाम का हवाई जहाज भेजा। पर मैया गोद से नीचे उतारे तब तो मैं यहाँ की खबर लो। सो गोविंद ने क्या किया कि मैया की गोद में लेटे लेटे प्रभु ने वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और इतने वजनदार भगवान हो गए कि मैया को गोद में लेना भारी पड़ने लगा। गरिमाणम शिशोर्भोढम नसेहे गिरिकूटबल। अब तो मैया ये सोच ही ना पाए कि मेरो कल को लाला और इतनो वजनदार कैसे है जाएगा। भगवान ने तुरंत अपनी माया से मैया की बुद्धि को मोहित कर दिया, और मैया यही सोचती, ओहो 1 घंटे से दूध जो पिला रही हूं तो लगे ज्यादा दूध पी करके मेरो छोरा ज्यादा वजनदार है गए। तो तुरंत मैया ने गोद से लाला को उठा के धरती में लिटाए दियो। लाला रे अपने हाथ पैर चला के जब तेरो पेट हल्को है जाएगो तब पुनः स्तनपान कराऊंगे। तो भूमौ निधाय तम गोपी विस्मिता भार पीढ़ता। लाला को धरती में लिटा के मैया तो घर गृहस्थी के काम में व्यस्त है गई, और तृणावर्त को मिल गया मौका। गोल गोल वायु के रूप में आया और नंद के आंगन से नंदलाल को उठा करके उड़ा करके ले गया। भगवान तो तृणावर्त की पीठ पर बैठ करके पूरे ब्रजमंडल का दर्शन कर रहे हैं, सारी रास्ताओं को देख रहे हैं। ये दान गली, ये मान गली, ये छिपी गली, ये कुंज गली, सारी रास्ताएं मेरे गोविंद क्यों देख रहे? क्योंकि आगे चल के चोरी जो करनी है, और चोर तो वही सफल हो गए जाको रास्ताएं ठीक ठाक मालूम हो। और जैसे ही मथुरा की ओर जाने लगा तृणावर्त कि भगवान इशारे में बोले, मामा जी सीमा में ही रहो, सीमा ते बाहर जावे की आवश्यकता ना है। और भगवान ने तृणावर्त की पीठ पर बैठे बैठे वजन बढ़ाना प्रारंभ कर दिया, और इतने वजनदार मेरे गोविंद हो गए कि तृणावर्त मन ही मन विचार करता है कहीं जल्दी में नंद के आंगन से नंदलाल की जगह कोई काला पत्थर तो नहीं उठा लाए। भगवान तो अंतरात्म दृक हैं, मनोगत भावों को मेरे गोविंद समझते हैं। भगवान कहते, बारे तृणावर्त मामा जी, भक्त प्रहलाद जैसे भक्तों को देखो
जो मुझ पत्थर में मुझ भगवान का दर्शन करते हैं। और इस दुष्ट को देखो जो मुझ भगवान में पत्थर दिखाई दे रहे हैं, लगता है इसकी खोपड़ी किसी पत्थर से ही रगड़ना पड़ेगा। एक विशाल शिला पर भगवान ने तृणावर्त को पटक दिया। ऊपर से संपूर्ण विश्व का भार लेके भगवान कूद पड़े। सो रहे सहे प्राण भी गोविंदाय नमो नमः। बोल तृणावर्त मर्दन भगवान की जय। पर मैया तो कभी ये स्वप्न में भी ना सोच सके कि मेरो लाला ये इतने बड़े बड़े राक्षसों को मार सके। वो तो यही सोचती है पापी को कोई नहीं मारता है। पापी के पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो स्वतः ही मर जाता है। बोले हिंस्रो पापेन विहिंसत खला साधु समत्वेन भयात् विमुच्यते। इस प्रकार से मेरे प्रभु ने तृणावर्त का उद्धार किया। अब एक दिन श्री वसुदेव जी ने गर्गाचार्य जी से निवेदन किया, महाराज आप यदुवंश के कुल पुरोहित हैं, गोकुल में जाके मेरे दोनों छोरन के नामकरण संस्कार तो कर आओ। तब समय पाके श्री गर्गाचार्य जी महाराज गोकुल में पधारे और नंद बाबा के भवन से जैसे ही निकले कि नंद बाबा ने तो चरण पकड़ लिए। महाराज भाग खुल गए हमारे, आप जैसे मुक्त संग महात्मा घर बैठे पधारे। पधारो पधारो महाराज। हाथ जोड़ के नंद बाबा कहते हैं, महाराज आपकी कृपाते मेरे घर में बुढ़ापे में 2 छोरन ने जन्म लियो, पर जब ते महाराज या छोटे छोरा ने जन्म लियो है तब ते आए दिन कोई ना कोई अलाय बलाय कोई ना कोई संकट या के ऊपर आतो ही रहे। तो नैक महाराज या की ग्रह दशा तो देखो कि कैसे का ग्रह चले या के। श्री गर्गाचार्य जी बोले, बाबा तेरे छोटे छोरा को नाम कहा है? नंद बाबा बोले, महाराज नाम तो कछु धरो ही ना। अच्छा कितने दिन के है गए बेटा? बोले महाराज छोरा तो पूरे 1 साल के है गए। गर्गाचार्य जी बोले, बारे बाबा छोरा 1 वर्ष के है गए और नाम कछु धरो ही ना। नंद बाबा चरण पकड़ के बोले, महाराज आपसे अच्छा वैदिक ब्राह्मण में कहां खोजने के लिए जाऊं, आप ही दोनों छोरन के नामकरण संस्कार कर दो। गर्गाचार्य जी बोले, नाम तो हम धर दें, पर तुम्हारे यहाँ बात बात में उत्सव बहुत मनाए जाते हैं और हम यदुवंशियों के कुल पुरोहित हैं। हमने नाम रखा, तुमने उत्सव मनाया और महाराज कंस को खबर लग गई तो हमें तो लेवे के देवे पड़ जाए। श्री नंद बाबा बोले, ना ना महाराज आप तो एकांत गौशाला में जाके नामकरण संस्कार कर दो। फिर क्या था, श्री गर्गाचार्य जी महाराज गौशाला में जाके बैठ गए। इधर अंदर जाके नंद बाबा बोले, अरी मेहर भाग खुल गए हमारे, घर बैठे महात्मा पधारे, दोनों छोरन के नाम धरवाए लो। फिर क्या था, दोनों माताओं ने सुंदर श्रृंगार किया दोनों छोरन का, और रोहिणी मैया के बेटा को यशोदा मैया ने अपनी गोद में ले लिया और यशोदा जी के छोरा को रोहिणी मैया ने अपनी गोद में ले लिया और बोली, बहना या गर्गाचारी पंडित को बड़ो भारी नाम सुन रखे हो, मैंने क्या की परीक्षा तो लूं कि ठीक ठाक है या फुलका फाड़ा, ऐसे तो बहुत घूम। यदि ठीक ठाक बता देगो कि कौन कौन को छोरा है तो समझ लेंगी नंबर 1 को पंडित है। दोनों माताएं गौशाला की ओर बढ़ी और जैसे ही गर्गाचार्य जी महाराज के पास में पहुंची कि गर्गाचार्य जी महाराज की सबसे पहले दृष्टि भगवान के ऊपर पड़ी और जो भगवान की आंखों से आंखें चार हुई कि भगवान की आभा प्रभा शोभा को श्री गर्गाचार्य जी तो अपने निर्निमेष नैनों से निरंतर निहारते ही चले। मन ही मन विचार करते हैं, ये तो निर्गुण निराकार निरुपादित पर ब्रह्म परमात्मा ही सगुण साकार बन के स्वरूपवान बन के मेरे सम्मुख समुपस्थित हो रहा है। इनके दर्शन करके तो मैं अपना ही नाम भूलता चला जा रहा हूं, फिर भला इनको क्या नाम दूं? और गर्गाचार्य जी महाराज की तो लग गई अखंड समाधि।
अब रोहिणी मैया और यशोदा मैया दोनों सामने खड़ी। रोहिणी मैया बोली, मैया देख तो या बाबा कहा है गए, ना तो ये हिले न डुले न सटके न मटके न या की पलके झपके। यशोदा मैया बोली, तो बाबा को कलंक लगावे को मेरो ही घर मिलो। रोहिणी जी ने तो गर्गाचार्य जी को पकड़ के बड़ी जोर से हिला दियो, ए महाराज जी, सोई गर्गाचार्य जी की समाधि खुल गई। हाँ मैया। अरे बाबा तुम ये क्या करो? गर्गाचार्य जी मुस्कुरा के बोले, मैया तुम्हारे छोरन के सुंदर से नाम सोचो। अरे महाराज ऐसे नाम सोचे जाए, मैं तो कुछ और ही सोच बैठी। अब जल्दी से बताओ क्या नाम धरोगे? श्री गर्गाचार्य जी ने दोनों छोरन की तरफ देखा और बोले, मैया हमें तो तुम्हारे दोनों छोरन में कछु गड़बड़ी दी से। अरे रोहिणी, तेरी गोद में जो छोरा है वो यशोदा को बेटा है, और यशोदा जो तेरी गोद में बेटा है वो रोहिणी को बेटा है। अयम ही रोहिणी पुत्र रमयन सुहृदो गुणै आख्यास्यते राम इति बलाधिक्यात बलम विधो। बलाधिक्यात बलम विधो। बलाधिक्यात बलम विधो। मैया जो रोहिणी को छोरा है ना, आगे चल के कालांतर में ये बहुत बड़ा बलशाली निकसेगा। तो बल की अधिकता के कारण हम इसका नाम रखते हैं बलराम। और मैया इसको एक गर्भ से दूसरे गर्भ में प्रतिष्ठापित कराया गया है। याते या को दूसरो नाम पड़ेगो संकर्षण। अच्छा महाराज बड़ी कृपा करी, अपने एक छोटे छोरा को नाम धर दो। गर्गाचार्य जी बोले, मैया अब याकू कौन सो नाम दूं? क्योंकि विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, सब इनके ही नामंते भरे पड़े हैं। बहूनि संति नामानि रूपानि च सुतस्य ते। गुण कर्माणि रूपाणि तान्यहं वेदनो जनः। गर्गाचार्य जी कहते मैया बहूनि संति नामानि, जैसे जैसे करेगो ये काम तैसे ही तेरे लाला के पड़ेंगे नाम। एक संत बड़ा अच्छा अर्थ करते, वो कहते बहूनि संति नामानि। अरे मैया तेरे या कन्हैया के छोटे छोरा के अनेका अनेक बहुएं होंगी। बहूनि संति, अनेक नाम वाली बहुएं होंगी, अनेक रूप वाली बहुएं होंगी, फिर उनसे अनेका अनेक प्रकार के बालक जन्म लेंगे। पर इस समय सांवला स्वरूप बन के आया है, बाला बन के आया है, याते हम या को नाम रखें श्री कृष्ण। यशोदा मैया बोली, महाराज कृष्ण शब्द को अर्थ कहा होगा? गर्गाचार्य जी बोले, मैया कर्ष्यति इति कृष्णा, जो सभी को अपनी ओर आकर्षित करे बाको नाम कृष्ण। अच्छा महाराज बड़ी कृपा। अब ने एक बात और बताए दो, आगे चल के मेरो छोरा नौकरी चाकरी करेगो या धंधो पानी करेगो या फिर ऐसे ही गैया चराम तो डोलेगो? गर्गाचार्य जी बोले, मैया या की ग्रह दशा तो ऐसा बोले कि ना तो ये आगे चल के धंधो पानी करेगो न नौकरी चाकरी करेगो, आगे चल के तेरो छोरा नंबर 1 को चोर बने।
मैया बोली महाराज मेरे घर में का बात की कमी जो मेरे छोरा को चोर बता दियो। गर्गाचार्य जी बोले मैया चोर नहीं, चोरन को तो ये सरदार होवेगो, या तो या को एक नाम ही पड़ जावेगो हरि, और हरि शब्द का तो अर्थ ही होवे हरि हरत जीवानाम दुखम पापम इति हरि, हरत जीवानाम चित्तम वित्तम नवनीतम इति हरि। क्योंकि ब्रजे बसंतम नवनीत चोरम गोपांग नानाम चदुकूल चोरम, अनेक जन्मार्जित पाप चोरम चौराग्रगण्यम पुरुषम नमा। चोर नहीं, चोरन को तो ये सरदार हो गए। दोनों माताएं नामकरण संस्कार करा के गर्गाचार्य जी को भोजन प्रसाद पवा करके अपने अपने भवनों में आई और आपस में बोली बहना देख तो या गर्गाचार्य पंडित ने कैसे उल्टे सीधे नाम धर दिए, अब कृष्ण कहवे में हमारी तो जीवऊ ना लौटे। और एक बात बतावे पंडित जी बच्चों का कितने ही सुंदर नाम धर दें, पर माताओं का प्यार का एक स्पेशल नाम चलता है और होना भी चाहिए। प्यार का नाम अलग और परमानेंट नाम अलग। अब पता चला कि प्यार वाला नाम ही परमानेंट कर दिया तो भी बात ठीक नहीं। अब छोटी सी बच्ची को कोई छोटे में गुड़िया गुड़िया कहे तो बड़ा अच्छा लगे, और पता चला कि गुड़िया ही नाम परमानेंट कर दिया तो कालांतर में वो गुड़िया जब बुढ़िया है जाएगी और कोई बुढ़िया को भी गुड़िया कह के बुलावे तो कैसा लगे। सो जिसका नाम गर्गाचार्य जी महाराज ने कृष्ण रखा था उसका नाम तो मैया ने रख लिया कनुआ, और जिसका नाम बलराम रखा था उसका नाम रख लिया बलुआ। और अब तो मेरे गोविंद इतने बड़े हो गए कि नंद के आंगन में घुटवन घुटवन चलना प्रारंभ कर दिए। कभी देहली पर लटक जाते हैं तो कभी गौशाला में जाके गाय के दांत गिनने लगते हैं, सींगों से लटक जाते हैं। एक दिन मैया ने सुंदर श्रृंगार किया दोनों छोरन को, तो रेंगते रेंगते गौशाला में पहुंच गए और दाऊ दादा की तरफ इशारा करते हुए कन्हैया कहते हैं दादा हमारे ऊपर जब भी कोई अलाय बलाय आवे तो हमारी मैया सबसे पहले गौमूत्र में स्नान करावे। इस समय गैया मैया तो सब जंगल की ओर चली गई हैं, गौशाला में केवल गोबर और गोमूत्र पड़ा हुआ है। फिर क्या था, एक दूसरे ने उठा करके गोबर और गोमूत्र एक दूसरे के ऊपर रगड़ना प्रारंभ कर दिया और देखते देखते दोनों के दोनों गोबर गणेश बन गए। गोबर से गोमूत्र से लथपथ होकर के जो मैया के पास में आए दोनों, कि मैया ने कन्हैया को गोबर से लथपथ देखा तो आंखें दिखाते हुए डांटते कहती है मैया चोरे कन्हैया ये दारी के तेरों में जब जब सुंदर श्रृंगार करूं तब तब तू कीचड़ की ओर भागे। ओरे लाला तू पूर्व जन्म को सुअर है का? जो मैया कहती है तू पूर्व जन्म को सुअर है का, भगवान मन ही मन मुस्कुरा जाते हैं और दाऊ दादा की तरफ इशारा करते हुए कहते दाऊ दादा लगे मैया ने ठीक ही पहचानो, क्योंकि सबसे पहलो अवतार मेरो सुअर कोई तो भयो है। पंकाभिषक्त सकलम वैभवम विलोक्य दामोदरम वदति को वसात यशोदा तुम शुक्रो से गत जन्मनि पूतना रे इत्तक्त संस्मित मुखो वतनो मुरारे।